हेलो स्टूडेंट्स, once again welcome back to my YouTube channel The Genius Physicist। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ सेकंड ईयर फिजिक्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, उसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट हमारे पास गिवन है 15.1, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज -39 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट into degree Fahrenheit and comfort level of 20 डिग्री सेल्सियस into Kelvin। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दो टेम्परेचर्स की वैल्यू गिवन है, वो दोनों है सेल्सियस में। एक हमारे पास है 39 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। और हमारे पास दूसरा है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखें, आपके पास एक टेम्परेचर है, वो क्या है, -39 डिग्री सेल्सियस। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट। और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, वो क्या है हमारे पास, वो है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। तो हमने सिंपल ये कन्वर्जन पढ़ी है। सपोज कर लेते हैं दिस पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी। सो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में 39 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, यहाँ इसे लिख लें आप, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। हमने ये थ्योरेटिकल वैसे प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस किया स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 इंटू, हमारे पास सेल्सियस कितना है, सेल्सियस है माइनस में 39, ओके, प्लस में क्या है हमारे पास 32 फार्मूला का। तो आप ये सॉल्व करें, तो आपको ये तकरीबन आ जाएगा माइनस में 78 पॉइंट समथिंग, 77 के राउंड ऑफ आ जाएगा। ओके, प्लस में क्या है हमारे पास, प्लस में 32। ओके, तो -78 पॉइंट प्लस 32, you will get near about 38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको जवाब आ जाएगा नियर अबाउट माइनस में 38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि माइनस का टर्म जो वैल्यू है वो ज्यादा है, वो मैक्सिमम। आप इसको मल्टीप्लाई करें, एक दो वैल्यू नियर अबाउट आगे पीछे हो सकता है, आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। ओके, दिस पार्ट ए। नाउ सॉल्व पार्ट बी। इस पार्ट बी को सॉल्व करें। पार्ट बी में हमें कहा गया कि हमारे पास जो कंफर्ट लेवल है टेम्परेचर की, वो है 20 डिग्री सेल्सियस है। इसको कन्वर्ट करें किसमें, केल्विन में कन्वर्ट करें। तो सिंपल आपने ये चीज पढ़ी है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, आपने ये चीज पढ़ी है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, सेल्सियस में कितना गिवन है, वो है 20 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड पार्ट के हवाले से क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 प्लस में 27 करें आप, तो ये हो जाएगा 293। दिस विल बी इन केल्विन। ये इसका टेम्परेचर आ जाएगा इसमें, केल्विन में। इट्स ओके। ओके, अभी सॉल्व करते हैं 15.2 प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज -32.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट केल्विन। हमारे पास जो लिक्विड नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, वो है हमारे पास एक्चुअली माइनस में 321 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। अब हमारे पास यहाँ पर दो रिलेशन हैं, फ़ारेनहाइट का और केल्विन का। डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन है। ये क्या है, फार्मूला क्या होता है, इसको कन्वर्ट किस तरह करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो स्केल है उसमें से क्या माइनस करें, लोअर पॉइंट माइनस करें, डिवाइड करें नंबर ऑफ डिवीजन के साथ। इस स्केल की जो स्केल है वो रखें माइनस में लोअर पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितनी होती है, 180। केल्विन सेम रखें, इसकी लोअर पॉइंट क्या होती है, 273। इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितनी होती है, 100 होती है। अब हमारे पास फ़ारेनहाइट गिवन है, फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या है हमारे पास, फ़ारेनहाइट इज एक्चुअली इक्वल टू -321 माइनस में 32 अपॉन में 180 इज इक्वल टू केल्विन फाइंड आउट करना है हमें, 273 डिवाइड 100 करेंगे। ओके, तो आप ये जब ऐड करेंगे 2 + 1 3, 3 + 2 5 और ये -3 सेम रखें, अपान में
180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस में 273 अपान में 100। आप जब इसको सॉल्व करेंगे -353 को डिवाइड करेंगे 180 के साथ तो आपको जवाब मिलेगा -1.961 ओके इज इक्वल टू केल्विन माइनस में 273 अपान में 100 ओके। 100 यहाँ डिवाइड कर इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो हमें के माइनस में 273 मिलेगा ओके। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 196.1। ये इधर माइनस का टर्म इधर आ जाएगा ये तो प्लस का हो जाएगा 273 इक्वल टू केल्विन ओके। तो जब हम 273 से 196.1 को माइनस आउट करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा नियर अबाउट राउंड ऑफ आ जाएगा 76.9 केल्विन ओके। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 77 केल्विन ओके। तो ये इसका हमें टेम्परेचर मिल गया ओके। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15.3। कहा गया कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied gram mole of a gas at 0 degree Celsius and pressure of 1 atm ओके। हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें गैस फिल्ड है, वो गैस किस टेम्परेचर पर अवेलेबल है, वो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है। हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ग्राम मोल, एक ग्राम मोल पर ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। जब हमारे पास कंडीशंस क्या गिवन है, टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है हमारे पास वो क्या है एक्चुअली दैट इज एक्चुअली 1 atm। इट मीन प्रेशर इज 1 atm बट कीप इन माइंड 1 atm इज इक्वल टू 1.01 into 10⁵ पास्कल, ये इसके बराबर होता है ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया इसका वॉल्यूम क्या होगा ओके। तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन इजीली सॉल्व इट ओके। तो हमने ये चीज पढ़ी है जनरल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT ओके। PV is equal to nRT। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा। सो V is equal to nRT अपान में प्रेशर। यहाँ पर n क्या है 1 ग्राम पर मोल है, 1 ग्राम पर मोल है तो n का वैल्यू क्या होगा, n विल बी 1 ओके, n विल बी 1। n जो r है, r का वैल्यू कांस्टेंट 8.314 और जो टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर क्या है हमारे पास वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लाजमी इसको सॉल्व करेंगे या कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो याद रखें जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये बराबर होता है 273 केल्विन के। तो यहाँ रखेंगे 273 केल्विन अपान में क्या लिखेंगे आप, अपान में आप लिखेंगे इसका प्रेशर, बट प्रेशर इन पास्कल्स ओके। तो दिस विल बिकम्स इक्वल 1.01 into 10⁵ पास्कल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट, आपको इसका जवाब मिलेगा 0.0224 0.0224 ये आप मिलेगा मीटर क्यूब ये आएगा। बट हमें इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स पर मोल में। तो याद रखें हमारे पास जो 1 मीटर क्यूब होता है वो बराबर होता है 1000 लीटर्स पर मोल, लीटर्स पर मोल ये इसके बराबर होता है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर्स पर मोल में तो आप क्या करेंगे 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0224 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करें तो आपको जवाब आ जाएगा नियर अबाउट 22.4 लीटर्स पर मोल ओके। आपको इसका ये जवाब मिल जाएगा 22.4 लीटर्स पर मोल। अब हम करते हैं 15.4। 15.4 में क्या है, an air storage tank whose volume is about 112 liters, 3 kg of air at pressure of 18 atmosphere। सिंपल है, इसको डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक टैंक है, उस टैंक का जो इनिशियल वॉल्यूम है सपोज करें वो है 112 लीटर। कितना है 112 लीटर्स, जिसमें हमने जो मास फिल किया है गैस का वो है हमारे पास वो है 3 kg। नाउ कहा गया है इफ प्रेशर इज इफ इट्स इनिशियल प्रेशर, इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो क्या है वो है 18 एटमॉस्फेरिक है, 18
एटीएम लिख लेते हैं, इतना है प्रेशर, एटमॉस्फेयर या एटीएम लिख लें। हाउ मच एयर वुड बी हैव टू बी एडेड, इसमें हम कितनी एयर ऐड करें, इसका जो M2 है मास ऑफ एयर, वो कितनी एयर ऐड करें कि इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, इसका प्रेशर P1 से P2 की तरफ नियर अबाउट 21 ATM हो जाए, कितना हो जाए 21 ATM हो जाए। इट मीन्स हाउ मच मास इज एडेड और हाउ मच एयर इज एडेड, इसमें कितनी एयर ऐड करें। तो सिंपली हमने ये चीज पढ़ी है बॉयस लॉ के मुताबिक, वेरी इजी है। P1 V1 अपान में M1 इज इक्वल टू P2 V2 अपान में M2। ओके, ये सिंपल कंडीशंस गिवन है और ये कंडीशन भी देता है अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आएगी। ये कंडीशन भी गिवन है कि इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर इज कांस्टेंट इट्स। ओके, और वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम इसका फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो इसको सिंपलीफाई कर लें फर्दर, यहाँ से सिंपली V1 इज इक्वल टू V2 बिकॉज देयर वॉल्यूम्स आर फिक्स्ड। V1 V2 से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग में बचेगा P1 अपान M1 इज इक्वल टू P2 अपान में M2। Here we have to calculate value of M2, हमें M2 चाहिए, तो जब हम M2 को मालूम करेंगे M1 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा P2 के साथ और P1 यहाँ आकर डिवाइड करेगा। तो आप सिंपली इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास P2 क्या है, P2 इज एक्चुअली 21 और M1 क्या है हमारे पास, M1 इज एक्चुअली 3 kg अपान में जो हमारे पास P1 है वो एक्चुअली वो है 18, वो 18। आप इनको सॉल्व करें, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 × 1 यू विल गेट 3, 3 × 2 यू विल गेट 6 अपान में 18। ओके, 63 अपान में 18। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपलीफाई आप करने कर लिए, आपको मिल जाएगा इसका जवाब तकरीबन 3.5 kg, इसका जवाब मिलेगा आपको 3.5 kg। ओके, ये इसकी वैल्यू है किसकी, M2 की। हमसे M2 नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि कितनी हमने एक्स्ट्रा एयर ऐड की है, हाउ मच एक्स्ट्रा एयर इज एडेड दैट इट्स प्रेशर बिकम्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 18 ATM टू 21 ATM। ये कब होगा, कितनी हम एयर ऐड करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इनका डिफरेंस लेंगे, हम सिंपली इनका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। डेल्टा M इज इक्वल टू M2 माइनस में M1 करेंगे। ओके, M2 हमारे पास क्या है, M2 एक्चुअली 3.5 kg हमें मिला। ओके, 3.5 माइनस में M1 क्या है हमारे पास, M1 इज एक्चुअली 3। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एयर एडेड है वो हम इस तरह निकालेंगे कि हमने कितनी एक्स्ट्रा एयर ऐड की है कि इसका प्रेशर 18 ATM से 21 ATM हो गया। तो 3.5 - 3 यू विल गेट 0.5 kg। तो 0.5 kg विल बी करेक्ट वन ऑप्शन आंसर। इट्स ओके, ये नोट कर लें। अब सॉल्व कर दे 15.5। इसमें कहा गया है कि एक बैलून है हमारे पास, उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है, 0.04 dm3। ओके, जो उसका इनिशियल प्रेशर है वो है 120 किलो पास्कल, कीप इन माइंड दिस किलो पास्कल। एंड हमसे पूछा गया हाउ मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड, हमें प्रेशर कितना चाहिए कि हम उसका जो वॉल्यूम है 0.04 dm3 से कम करके 0.025 कर ले। हाउ मच प्रेशर रिक्वायर्ड, इसको मैं डायग्रामेटिकली कोशिश करता हूँ डिस्कस कर लूँ। ये हमारे पास एक बैलून है, लेट्स सपोज दिस इज अ बैलून। ओके, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.04 dm3 और इसका इनिशियल प्रेशर है वो है एक्चुअली 120 किलो पास्कल, 120 किलो पास्कल। हमसे पूछा गया है कि कितना प्रेशर चाहिए हमें, हाउ मच प्रेशर रिक्वायर्ड, इट मींस P2 इज रिक्वायर्ड, हाउ मच P2 इज रिक्वायर्ड दैट इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 0.025 मीटर क्यूब, कि हम इसका वॉल्यूम इतना रिड्यूस कर लें, जो V2 है हम वो इतना कर लें। हाउ मच प्रेशर रिक्वायर्ड, सो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ वी कैन सॉल्व इट। We know P1 V1 is equal to P2 V2. Now here we have to calculate value of P2.
सो P1 V1, ये V2 यहाँ मल्टीप्लाई करता है, इधर क्या करेगा डिवाइड। P1 का वैल्यू क्या हमारे पास 120 किलो पास्कल, V1 की वैल्यू क्या है 0.04, और जो हमारे पास V2 है उसका वैल्यू क्या है V2 का, V2 एक्चुअली इक्वल टू 0.025 जो रिड्यूस हो चुका है 0.025। आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 120 किलो पास्कल, 192 किलो पास्कल। ठीक है, आपके पास ये जवाब आ जाएगा। यू नो कि जो किलो होता है वो बराबर होता है, जो किलो होता है ये बराबर होता है 10⁻³ के। ओके, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, दो नंबर्स 1.92 इंटू 10⁻³ कितने नंबर्स मैंने शिफ्ट किए इधर, दो नंबर शिफ्ट किए, तो ये हो जाएगा पावर 2 पास्कल। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1. ये सेम लिख लेता हूँ यहाँ जाओ 1.92 10⁻³ एंड 10⁻² दोनों के बेसिस से मतलब पावर क्या हो जाएंगे, पावर हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएगी 1.92 इंटू 10⁵ पास्कल। इसका ये जवाब आएगा। इट्स ओके। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 15.6 की तरफ। इसमें पूछा गया है द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन गैस है इसका मोलर मास क्या है हमारे पास 28 ग्राम है। ओके, क्योंकि ये डायटम में गैस है, एक का मास क्या होता है नाइट्रोजन का 14 होता है, दो का क्या होगा, ये डायटम में तो 18 होगा 18। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर 100 ग्राम, 100 ग्राम हमारे पास गिवन है इसकी, कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये कैलकुलेट करना है। और दूसरा क्वेश्चन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर जो हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है, और जो प्रेशर है वो क्या है ATM है, 1 ATM है, 1.01 10⁵ पास्कल के बराबर है। कि इन कंडीशन पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, और पहला जो सेक्शन है उसमें पूछा गया कि इसमें कितने मोल्स आ सकते हैं 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में। तो सिंपल है, तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हम मोल्स को किस तरह मालूम करते हैं, मास अपान में मोलर मास। ओके, इसका मास कितना है 28 है, कितना है इसके मास, दी नंबर ऑफ मोल्स फॉर 1 मिनट में मास वेरीफाई करूं वाकई सही है जी। हाँ, इसका मास क्या है हमारे पास गिवन, वो है 100, वो मेंशन्ड है, यस दिस मेंशन। इसका कितना मास है 100 है, और जो इसका मोलर मास है वो मोलर मास क्या है इसका, वो है 28। और जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3.6 मोल्स, आपको ये मोल्स मिल जाएंगे। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट आप सॉल्व करें, दूसरे पार्ट भी सिंपल है। दूसरे पार्ट में कहा गया है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस, ये बराबर होता है 0 या 20, ओके सॉरी 20, ये 20 है, तो 20 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 293 केल्विन के बराबर होता है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट वॉल्यूम वुड बी ऑक्यूपाइड बाय दिस नाइट्रोजन गैस एट दिस कंडीशंस, जब हमारे पास टेम्परेचर क्या हो 293 केल्विन हो या 20 डिग्री सेल्सियस हो, या हमारे पास जो प्रेशर हो वो क्या हो 1 ATM हो या 1.01 × 10⁵ पास्कल हो, ये सिचुएशन हो, उस केस में इसकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होगी। ओके, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, वी कैन सॉल्व इट। हमने जिस पढ़ी है PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल nRT, नाउ वी हैव टू find out value of V, so V is equal to nRT upon में P। ओके, N के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले 3.6 मिले, 3.6, और जो हमारे पास R है वो कांस्टेंट है 8.314 जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन, और जो हमारे पास टेम्परेचर मिला है वो है हमारे पास क्या है, वो है 293 केल्विन, 293 केल्विन अपॉन में जो प्रेशर है, प्रेशर क्या है हमारे पास 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, ये इसकी सारी डेटा अवेलेबल है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट नियर अबाउट इट्स वॉल्यूम इज एक्चुअली 0.086 मीटर क्यूब। ओके, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर पर मोल या DM क्यूब। ओके, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल गेट नियर अबाउट 86 DM क्यूब, यहाँ लीटर पर मोल या DM क्यूब कर लें, दैट विल बी इट्स
करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं 15.7 एंड 15.8 को डिस्कस कर लेते हैं, ये नोट कर लें। 15.7 प्रॉब्लम को कहा गया है कि हमारे पास एक सैंपल ऑफ गैस अवेलेबल है जिसमें एटम्स कितने अवेलेबल है, 3 × 10⁻24 एटम्स अवेलेबल है। कहा गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन एंड प्रेशर ऑफ 120 पास्कल किलो पास्कल। हमारे पास ये कंडीशंस अवेलेबल है, ठीक है। हमसे पूछा गया इसका वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। मैं आपको ये समझाऊं, ये देखिए हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है। सपोज करें इसमें जो एटम्स अवेलेबल है वो कितने, नंबर ऑफ एटम्स वो 3 × 10⁻24 एटम्स है। और इसका जो टेम्परेचर है, सपोज करें वो टेम्परेचर अवेलेबल है आपके पास 300 केल्विन। आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम व्हेन इट्स प्रेशर इज अबाउट, जबकि इसका प्रेशर है हमारे पास वो क्या है, इसका प्रेशर है 120 किलो पास्कल। यहाँ आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 120 किलो का मतलब 10⁻³ पास्कल। तो हम इसको इस तरह थोड़ा लिख सकते हैं कि राउंड ऑफ करके पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, 1.20 × 10⁻², दो नंबर शिफ्ट किए, 10⁻³ सेम रखा पास्कल। तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका प्रेशर हो जाएगा 1.20 × 10⁻5 पास्कल, ये प्रेशर है इसका, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कितना वॉल्यूम है। तो हम यूज करते हैं जनरल गैस इक्वेशन, PV = nRT। P गिवन है, R कांस्टेंट है, T गिवन है, ओके। n हमें मालूम करना है, n मालूम करेंगे देन आफ्टर वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम, ओके। अब n किस तरह मालूम कर सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है एवोगाड्रोस का, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ एटम्स को हम शो करते हैं कैपिटल N से और नंबर ऑफ मोल को शो करते हैं स्मॉल n से। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्मॉल n। स्मॉल n इज इक्वल टू n/na। यहाँ आकर डिवाइड करेगा, ये इधर आ जाएगा, n/na। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हमारे पास, वो गिवन है 3.0 10 × 10⁻24। Na कितना है हमारे पास, 6.02 10 × 10⁻23 के बराबर होता है, 23 के बराबर होता है। तो इसको आपके पास जो राउंड ऑफ जवाब आ जाएगा वो तकरीबन आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5। किस तरह, ये देखें, ये 3 है, ये 6 है, ओके। 1 3 3 3 2 6, इट मीन्स 1/2। और इनको हम सॉल्व करेंगे तो राउंड ऑफ नियर अबाउट आ जाएगा n = 0.5 मोल। n कितना मिला हमें, 0.5 मोल मिला। अब आप यूज करें दिस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, PV = nRT। नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम nRT/P। n क्या है हमारे पास, 0.5 हमने ये मालूम किया। R का वैल्यू भी आपको पता है 3.14। टेम्परेचर क्या है, ऑलरेडी केल्विन में गिवन है 300। प्रेशर क्या है हमारे पास, प्रेशर है 1.20 × 10⁻5 पास्कल है, ओके। अब इसका वॉल्यूम क्या मिलेगा, इसका वॉल्यूम हमें मिलेगा नियर अबाउट 0.104 dm³। आप ये अपनी मोबाइल पर कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वेरीफाई किए हैं, मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर ये ज्यादा टाइम लग जाएगा इनको अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व। मेन चीज है इनका कॉन्सेप्ट, इनकी जो है ना किस तरह इनको एनालाइज करते हैं, इक्वेशंस को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये छोटी मोटी कन्वर्जन हम वो समझा देते हैं, ठीक है। ये आप सिंपली कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं 15.8। 15.8 में कहा गया है कि कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करें, जबकि हमारे पास जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो है हमारे पास 1 atm है। Assume hydrogen to be an ideal gas। हाइड्रोजन के हमारे पास assume एक आइडियल गैस है। And the density of hydrogen actually this one। Simple है, very easy है। ये डेंसिटी गिवन है। टेम्परेचर क्या है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर क्या है हमारे पास, प्रेशर है हमारे पास 1 atm। तो 1 atm का मतलब होता है 1.01 × 10⁻5 पास्कल, ओके, ये इसके बराबर होता है। और जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है वो क्या है हमारे पास
वो है हमारे पास 8.99 इंटू 10⁻⁻2 kg पर मीटर क्यूब। ओके, जो हमारे पास टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। कहा गया है कि आप अज्यूम करें दिस इज एन आइडियल गैस, ठीक है, हमारे पास एक आइडियल गैस तौर बिहेव करती है, तो उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी। तो सिंपली जब ये आइडियल तौर बिहेव करती है तो हम इसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं कि वी आर एम एस इज इक्वल टू 3p अपान में रो। ये हमने डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉरी इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जब ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रेशर की एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो उसके बेसिस पर जो उसकी इंटरप्रिटेशन थी, जो एक्सप्लेनेशन थी, उसमें हमने ये चीजें इक्वेशंस ड्राइव की थी। तो अब ये वैल्यू प्लेस करें, प्रेशर आपके पास गिवन है और आपके पास इसकी डेंसिटी भी गिवन है। ओके, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आर 3 सेम रखें, और जो हमारे पास पी है प्रेशर किसके इक्वल है 180 में इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल, और जो हमारे पास इसकी डेंसिटी है एक्स डेंसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू 8.99 इंटू 10⁻⁻2। आप इसको जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1835.8 मीटर पर सेकंड। अराउंड अब आपको यही वैल्यू मिलेगा 1835.8 मीटर पर सेकंड। ये जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास टाइम इतना अवेलेबल नहीं, ये टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आप ये मैथमेटिकली आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 15.9 पर फोकस करें। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किसकी? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ओके, एट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन, 500 केल्विन गिवन है हमारे पास। यहाँ पर प्रेशर की बात नहीं है, इधर प्रेशर की बात थी, तो हमने ये रूट में स्क्वायर स्पीड का ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मगर यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। वो क्या है? 3kT अपान में m मास। आपको पता है k की वैल्यू क्या है, वो है 1.38, वो गिवन है, और जो टेम्परेचर है वो क्या हमारे पास ऑलरेडी केल्विन में गिवन है, वो है 500 केल्विन है। नाउ m, अब याद रखें जो हमारे पास प्रोटॉन है, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27। बट हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन्स है। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स है? 2 प्रोटॉन्स है, तो उनका मास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। उनका मास क्या हो जाएगा? आप डबल कर लें, उनका मास हो जाएगा डबल, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 3.34 माइनस में 27 केजी 1 मिनट। ओके, तो मास प्रोटॉन के हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है, डायरेक्ट में गैस है, तो एक्चुअली इनकी जो 1.6 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे, तो यू विल गेट दिस वन, तो आपके पास ये m मिल जाएगा। अब क्या करें? वैल्यू प्लेस कर लें। अब ये फार्मूला लेकर आए, इधर फार्मूला हमारे पास है वी आर एम एस इज इक्वल टू 3kT/m। ओके, तो हमारे पास 3 सेम k का वैल्यू गिवन है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और हमारे पास टेम्परेचर T भी गिवन है, वो क्या है? वो है 500 गिवन है अपान में m कितना है हमारे पास? m है 3.34 माइनस में 27 केजी। आप जब ये सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली सेम लाइक अबव, यू विल गेट 2489.4 मीटर पर सेकंड। ओके, ये इसकी क्या हुई? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। डिस्कस करें प्रॉब्लम 15.9, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम में डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास 2 टेम्परेचर अवेलेबल है। हमसे पूछा गया है कि इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब हमारे पास 2 टेम्परेचर, एक 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरा हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। ओके,
बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट दीस टेम्परेचर्स। ओके, एक्चुअली दो कंडीशन है यहाँ पर, एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल। पर मोल एनर्जी क्या होगी 10 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री, माइनस प्लस है 40 प्लस है। ओके, कि काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 10 डिग्री सेल्सियस पर और 40 डिग्री सेल्सियस पर। और दूसरा पार्ट ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होगी 10 डिग्री सेल्सियस पर और 40 डिग्री सेल्सियस पर। हमें ये चीज मालूम करनी है, तो सिंपली हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। टेम्परेचर हमारे पास क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, आपने ये फार्मूला पढ़ा है। ओके, क्या है 10 डिग्री सेल्सियस 273, यू विल गेट 283 केल्विन। आपके पास जो T1 है वो क्या हो गया 283 केल्विन। अगर बात की जाए T2 की, वो क्या है डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 फार्मूला। टेम्परेचर क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास एक्चुअली 273। ओके, तो ये जब भी आप ऐड करेंगे 273 में 40, यू विल गेट सकते हैं 4000 हैं प्लस होते हैं। ओके, यू विल गेट 313 केल्विन। ये आपको टेम्परेचर मिल गया इन केल्विन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हैं। एवरेज के लिए सिंपल फार्मूला है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपल फार्मूला होता है 3kT/2, मतलब 3/2 kT। यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं 3/2 kT। तो टेम्परेचर हम लेते हैं सपोज करें एट 10 डिग्री सेल्सियस, इट मींस 283 केल्विन। 3 सेम, और के का वैल्यू आपको पता है, के बराबर होता है 1.38 × 10⁻⁻23, इसके बराबर होता है के 38 × 10⁻⁻23 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास क्या, टेम्परेचर क्या हमारे पास 283 है, 283 डिवाइड करें 2 से, तो आपके पास इसकी एनर्जी मिल जाएगी, वो होगी 10 डिग्री पर वो आएगी आपके पास 5.85 × 10⁻⁻21 जूल। ओके, ये आ गई आपको 820 पर। अब बात करते हैं इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी व्हेन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आर एक्चुअली इक्वल टू 330 केल्विन, 13 केल्विन। ओके, तो फार्मूला है 3/2 kT। ओके, 3/2 सेम, के की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टी क्या है हमारे पास, टी एक्चुअली इक्वल टू 313। ओके, आप जब इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट मैथमेटिकली तो आपको जवाब आ जाएगा नियर अबाउट 6.48 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अच्छा, एक ये बात देखें, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर कम है, ये ज्यादा है। ओके, तो आपने ये चीज पढ़ी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसकी वेलोसिटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, वो इंक्रीज हुई है। पहले क्या है 5.85 है, फिर क्या हुई 6.48 हुई है। ओके, तो ये भी आइडिया क्लियर हुआ कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, ये हमने इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का सेक्शन सॉल्व कर लिया। अब हम मालूम करते हैं इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल किस तरह निकालते हैं। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, इनको हम रिमूव कर लेते हैं। उनके लिए फॉर्मूला सेम ही है, मगर थोड़ी सी उसमें चेंजिंग है, उसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग लेकर आएंगे, वो है 3RT जस्ट 3RT/2, ये फर्क है। उसमें KT है, यहाँ पर क्या है R है। जब हम बात करेंगे पर मोल की तो उसमें हम गैस कांस्टेंट लेकर आएंगे। ओके, अगर हम एवरेज के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन अलग है। 3 सेम रखें, R क्या है, R 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। टेम्परेचर ये मालूम करते हैं पर मोल के लिए, जब हमारे पास टेम्परेचर क्या हो 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ ये बराबर होता है 283 केल्विन के अपॉन में 2, तो आपको इसका जवाब आएगा 3523.45 जूल अपॉन पर मोल। ओके, ये एनर्जी का यूनिट है जूल अपॉन मोल, ये काइनेटिक एनर्जी है इसकी। अगर हम बात करें टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस की, तो ये बराबर है 313 केल्विन। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 3/2 RT, 3/2 सेम रखो, R बराबर 80.314 तो T क्या है हमारे पास 313 है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट, मैंने इनको वेरीफाई किया था मैथमेटिकली, मैंने सॉल्व किया है अपनी कॉपी पर, यहाँ पर प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, ये आप घर बैठकर भी इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इसको सॉल्व करेंगे जब तो आपको जवाब मिलेगा 3902 मीटर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड, जूल पर मोल, ठीक है। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी मिल गई है। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ सेकंड चैप्टर, इट मींस चैप्टर नंबर 16। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।